Hello students, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will discuss a new chapter, that is A House is Not a Home, chapter 8 of your English Supplementary Reader Moments book written by Jan Gaudioso. This chapter is based on a real life incident on the author when he was a teenager. A House is Not a Home written by Jan गॉडियोसो एक एक्सपीरियंस है ऑथर के लाइफ का जिसे वो हमारे साथ इस चैप्टर के थ्रू शेयर कर रहा है। उन्होंने उस चैलेंजेस को मेंशन किया है जिसका सामना उन्होंने एक यंग एज में किया जब उन्होंने स्कूल स्विच ऑफ किया और एक पूरी तरह से नए एनवायरनमेंट में पले बढ़े। नैरेटर ने पर्टिकुलरली इस स्टोरी के माध्यम से अपने लाइफ की एक रियल इंसिडेंट पर चर्चा कर रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी टीनेजर लाइफ में पड़ा। उन्होंने एक नए स्कूल में एडमिशन तो ले लिया मगर उस नए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कभी भी एडजस्ट करने उनके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट मोमेंट था। वो हमेशा अपने सराउंडिंग में अपने आप को अकेला और अलग थलग फील करते थे। वह अपने पुराने स्कूल के टीचर्स और फ्रेंड्स को भी मिस करते थे और अक्सर उनसे मिलने भी जाते थे। उनके टीचर्स ने उन्हें नए लोगों के साथ घुलने मिलने और दोस्त बनाने के लिए कहा और उस नए स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को भी कहते हैं। एक संडे आफ्टरनून जब वो अपने घर में डाइनिंग रूम टेबल पर बैठकर हाई स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं तब उनकी मम्मी घर को गर्म और आरामदायक रखने के लिए आग जलाती है। सडनली उन्होंने देखा कि एक छत की सीवन से स्मोक आ रहा है। कुछ ही देर में पूरा रूम जो है धुएं से भर जाता है। तब जैन घर से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं छत जो है वो आग की लपटों में घिर गया है। नैरेटर पैनिक और घबराया हुआ होता है जब वो फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए अपने नेबरहुड की ओर भाग रहा होता है। इस बीच उनकी मदर सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उनके मृत पिता की कुछ तस्वीरें लेने के लिए जलते हुए घर में पहुंचती है। ऑथर घबरा जाता है जब उसने देखा कि उसकी मदर ने घर के अंदर से अपना सामान लाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और उनकी मां को बचाती है और उनके चारों ओर कंबल लपेटती है। सडनली ऑथर को याद आता है कि उनकी पालतू बिल्ली गायब थी और वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो परेशान हो जाते हैं और अपनी बिल्ली को ना पाकर रोने लग जाते हैं और उसने ये एज्यूम कर लिया होता है कि शायद उनकी पालतू बिल्ली उस आग में मर गई होती है। ऑथर का घर पूरी तरह से मलबे यानी कि डेब्रिस में दब जाता है। आग पूरी तरह से काबू पाने में फायर ब्रिगेड को पूरे 5 घंटे का समय लगता है। इसलिए जैन अपनी मदर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं। वह वही कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं जो उन्होंने पिछले दिन पहने थे और किसी से वो एक जूते उधार लेते हैं जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग यानी कि शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं। वो अपसेट थे और अपनी इल कंडीशन के लिए इनसिक्योर फील कर रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े लॉस को फील किया और अपने पुराने स्कूल टीचर्स, फ्रेंड्स और पुराने घर और अपनी पालतू बिल्ली को याद करते हैं। उस दिन स्कूल टाइम के बाद ऑथर अपने पुराने घर वापस जाता है और आग से हुई डैमेज को देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसने देखा कि जो सामान जले नहीं थे वो फायर फाइटर्स के द्वारा आग बुझाने के लिए यूज़ की गई केमिकल्स और पानी से डैमेज हो गया था। उसने डॉक्यूमेंट्स, फोटो एल्बम और कुछ पर्सनल आइटम को छोड़कर सब कुछ खो दिया था जो उसकी माँ द्वारा सहेजा गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि वह अपनी पालतू बिल्ली के खोने से बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका था। जल्द ही आग की खबर उसके नए स्कूल में फैल जाती है और हर कोई उसके लॉस से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उन्होंने नोटबुक, कपड़े, स्कूल सप्लाईज एक्सेट्रा उन्हें देकर उनकी मदद करने को सोचते हैं। अपने नए स्कूल के लोगों की कंसर्न को देखकर ऑथर का दिल छू जाता है और वो इमोशनल हो जाते हैं।
जिन लोगों ने उनसे कभी बात नहीं की थी वे उनके पास पहुंचते हैं और उनकी हेल्प करने को ऑफ़र भी करते हैं। इस बीच उसने नए दोस्त भी बनाए होते हैं और इससे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और रिलीव्ड महसूस कर रहा होता है और अब अपने नए स्कूल में कभी भी अकेला नहीं फील करता है। एक महीने बाद जैन अपने पुराने घर को विजिट करते हैं और अपने नए फ्रेंड्स के साथ इसे फिर से बनाते हुए देख रहे होते हैं। अचानक एक लेडी उनके पास आती है जो अपने साथ में एक बिल्ली लाती है। ऑथर अपने पेट एनिमल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बिल्ली के सही मालिक को खोजने में परेशानी उठाने वाली उस लेडी को वो धन्यवाद देता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो शो करता है। उसने उस औरत के हाथों को पकड़ लिया और हैप्पीली रोने लगता है। उनके दोस्त भी उन्हें और उनकी बिल्ली को हक करते हैं और खुशी से उछल पड़ते हैं। ऑथर ने याद किया कि ये वास्तव में उनकी लाइफ का एक बड़ा दिन था। वह हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे क्योंकि उनकी लाइफ, उनके दोस्त और उस लेडी की काइंडनेस जो उसकी बिल्ली को उसके पास ले आई थी, उन्होंने उन सभी को थैंक यू कहा और इस तरह से उन्होंने फील किया कि लॉस और ट्रेजेडी की सभी भारी भावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। The conclusion of this chapter, A House is Not a Home, explains that one must be ready to face the challenges of life with courage and not get bogged down by the ups and downs of life. एक व्यक्ति को लाइफ में आने वाली हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए करेज और बिना डरे तैयार रहना चाहिए। People encounter several challenges in life on a day-to-day basis, but they must stand firm and face all hurdles courageously. So with this, we come to an end of this chapter, A House is Not a Home. I hope you like this video and it is useful to you. Press the like button and share this with your friends. For more upcoming videos, press the bell icon so that you will get notified. Thank you for watching this video. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off, and till we meet next, take care and goodbye.